ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, मैं नियमों पर पोस्ट करना शुरू करने जा रहा हूं और सबसे पहले मैं ग्राउंडेड प्रतिद्वंद्वी के बारे में बात करूंगा। और जब मैंने इस नियम के बारे में सोचना शुरू किया तो यही कारण है कि मैंने यह बोर्ड यहाँ रखा है। जब मैंने इस नियम पर विचार किया तो इसका महत्व मुझे स्पष्ट हुआ। इस नियम का इतिहास बहुत पुराना है, इसे कई बार बदला गया है। यह नियम बहुत भ्रामक है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 से अधिक नियम हैं, 2 से अधिक नियम हैं, मैं कम से कम 3 के बारे में सोच सकता हूँ जहाँ यह नियम अलग अलग तरीके से लागू होता है। और इसलिए आप एक स्थान पर एक फाइल के रूप में कुछ देखते हैं और आप इसे किसी अन्य स्थान पर एक फाइल के रूप में नहीं देखते हैं, इसलिए यह बहुत भ्रामक हो सकता है। मुख्य कारण जिससे मैं इन नियमों पर चर्चा करना चाहता हूँ यह है कि मैं मानता हूँ कि यह हमारे खेल का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिलाड़ी नियमों को जानते हैं और समझते हैं कि विभिन्न चीजों या हेरफेर के माध्यम से एक निश्चित परिणाम हासिल किया जा सकता है। और वास्तव में यह खेल 2 महत्वपूर्ण नियमों के आधार पर खेला जा रहा है। एक तो फाउल, जमीन पर गिरे प्रतिद्वंद्वी के सिर पर लात मारने की जरूरत नहीं, और फिर प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिराने वाली बात। इसमें भी एक विशिष्ट तंत्र या प्रक्रिया शामिल होती है और ये सभी चीजें जानबूझकर या अनजाने में एक फाइल में सम्मिलित हो जाती हैं। और आप जो करने जा रहे हैं, क्या वह किसी विवाद में नहीं उलझेगा? क्या यह कार्ड पर जाएगा? क्या आप अयोग्यता के बावजूद जीतेंगे? अतः मुकाबले के परिणाम प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। और सबसे बढ़कर मैं आपको इन नियमों और उनमें किए जा रहे विभिन्न बदलावों के बारे में अपनी राय बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस नियम के साथ और भी नियम आने वाले हैं। मैं विभिन्न नियम सेटों में रेफरी रह चुका हूं और उनमें प्रतिस्पर्धा भी की है। मैं अपनी राय साझा करूंगा कि कौन से नियम मुझे सबसे अच्छे लगते हैं और एक रेफरी के तौर पर कौन से नियम पसंद हैं। कल बने रहिए। मैं एक अनुवर्ती पोस्ट लिखूंगा और उसके बाद जब भी मेरे पास समय होगा मैं इस नियम को तोड़ने का प्रयास जारी रखूंगा।